क्या आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कि आपके और आपके सिबलिंग्स के सेम मार्क्स आए हों और उसको सारी अप्रिसिएशन मिल गई हो और आपको बस हाँ बेटा गुड जॉब? सेम चीज़ वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। आपने और आपके पीयर ने सेम चीज़ डिलीवर की है, सेम नंबर ऑफ फीचर्स डिलीवर किए हैं, बट दे गॉट ऑल ऑफ द अप्रिसिएशन एंड यू जस्ट गॉट अ थम्स अप। ऐसी चीज़ें आपके साथ 2 से 3 वजूहत की वजह से हो सकती हैं। या तो आपने किसी पॉइंट पे ओवर प्रॉमिस कर दी है, या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जनरली आपसे बहुत हाई हैं, या फिर आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इनिशियली ओवर कमिट कर दिया। बाकी चीज़ों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। मैंने अपनी ज़िंदगी में यासिर बशीर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये स्पेसिफिक टेक्निक भी मैंने उनसे ही सीखी है। कुछ भी और चेंज किए बगैर आप सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज़ करके लोगों को अपने बारे में एक बहुत फेवरेबल ओपिनियन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद ज़ुबैर एंड आई एम द CEO ऑफ कोजेंट लैब्स। वी आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड आउट ऑफ लाहौर। इस ट्रिक के 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर प्रॉमिस के बारे में। लेट्स एक सिनेरियो है जहाँ पे आपने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है और यहाँ पे हम 2 आउटकम्स निकालते हैं। पहली आउटकम ये है जिसमें आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं आप 6 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन आप एक्चुअली 7 बजे वापस आते हैं, आप लेट हो जाते हैं, आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं। सेकंड सिनेरियो में अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मैं 9 बजे वापस आऊँगा, लेकिन यू एक्चुअली कम एट 8 PM। हाउ डू यू थिंक योर पेरेंट्स विल रिएक्ट टू बोथ दिस सिचुएशन? पहली सिचुएशन में मेरे ओपिनियन में योर पेरेंट्स विल से कि तुमने जो कमिट किया तुमने पूरा नहीं किया, तुम लेट हो गए हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी सिचुएशन में दिल से कि यार तुम तो जल्दी आ गए हो, वेरी नाइस, आओ बैठो, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। एज एन आउटसाइडर अगर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत एब्सर्ड लग रही है कि एक सिचुएशन है जहाँ पे मैं एक्चुअली जल्दी वापस आया हूँ, जो कि माई पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग मी टू डू, लेकिन मुझे उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक मिला। एक चीज़ है जहाँ पे आई एक्चुअली एक्सीडेड दैट टाइम, लेकिन मुझे इस पे पॉजिटिव फीडबैक मिला। सिचुएशन ए में आपने अपने पेरेंट्स को इनिशियल थोड़ी सी हैप्पीनेस देने के लिए ओवर कमिट कर दिया कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा, लेकिन एक्चुअली आप 7 बजे आए। इवेंचुअली आपके पेरेंट्स आपसे डिसअपॉइंट हुए। देव इवन फॉरगॉटन कि आपने जो उन्हें पहले 6 बजे कहा था कि आपने अपने आप को स्ट्रेच करके 6 o'clock का था, दे वोंट केयर। दूसरे सिनेरियो में आपने इनिशियली उनका थोड़ा सा डिसअप्रूवल ले लिया या उनका थोड़ा सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ले लिया कि बेटा इतना लेट हो जाओगे एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इवेंचुअली बाद में यू मेड देम वे मोर हैप्पियर द आउटकम बिकॉज आप 1 घंटा पहले आगे जब आपने कहा था उससे। एंड दैट इज व्हाट दिस होल ट्रिक इज ऑल अबाउट। एज एन आउटसाइडर इस सिनेरियो में यू आर हैविंग मोर फन विद योर फ्रेंड्स, यू आर कमिंग होम लेट एंड योर पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी विद यू, सब सेट है। इस सिचुएशन में आपने उधर भी जल्दी की, पहले रास्ते में भी आप शायद जल्दी में आए और आपके पेरेंट्स भी आपसे अनहैप्पी। अगर हम अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर को जूम आउट करके देखें ना, तो इट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, कि आप अपने लाइफ में डिफरेंट लोगों से एक्सपेक्टेशन कैसे सेट करते हो। और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में हर एक एंगल में होती है। आपके पेरेंट्स से होती है, लेट्स से आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम गाड़ी कब लोगे, या आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम शादी के लिए रेडी कब होगे। आपके टीम लीड की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि यार क्या हम ये टिकट खत्म कर सकते हैं, या कल सुबह जल्दी आ सकते हो, ज़रा थोड़ा ज़्यादा काम है हमें। आपके कस्टमर्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस होगी कि विल वी बी एबल टू डू दीज 2 फीचर्स इन दिस रिलीज, या फिर हाउ मच विल दिस कॉस्ट मी। लाइफ में हर डिफरेंट पॉइंट पे आप चाहते या ना चाहते हुए एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कर रहे हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशन, इवन सेट द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सो दैट यू सरप्राइज पीपल हैप्पीली इन द फ्यूचर। आई वुड रियली इंकरेज यू कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और जो सारे सवाल मैंने आपको बताए हैं उसमें कुछ अपने भी ऐड कर लें, उनमें ये दोनों सिनेरियो सिमुलेट करें। एक सिनेरियो जिसमें आप ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और एक सिनेरियो जिसमें आप अंडर प्रॉमिस कर देते हैं। जब आप ये दोनों आंसर्स लिखेंगे यू विल सी कि हाउ अंडर प्रॉमिसिंग इज ऑलवेज बी द राइट थिंग टू डू। मैटर नहीं करता कि आउटकम क्या हो रही है, मैटर ये करता है कि अगला बंदा परसीव कैसे कर रहा है आउटकम। फॉर एग्जाम्पल बेटा व्हेन आर वी बाइंग अ कार, लेट्स से यू कैन अफोर्ड अ कार इन 1 year एंड यू टेल योर पेरेंट्स कि यार हम 3 साल में अफोर्ड कर पाएंगे। किसी भी लैब्स की वजह से आपको 2 साल लग जाते हैं करने में। हाउ डू यू थिंक योर पेरेंट्स विल फील इफ यू अचीव दैट इन 2 years? सो आपने आउटकम बिल्कुल भी चेंज नहीं की, आपने बस उनकी परसेप्शन चेंज कर दी। तो मैटर ये नहीं करता कि आउटकम क्या है, मैटर ये करता है कि आउटकम परसीव कैसे करते हैं लोग। ऑल इन ऑल बड़ा सिंपल सा असूल है जिंदगी का कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है वेयर यू हैव टू सेट द एक्सपेक्टेशन ऑलवेज 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 अंडर प्रॉमिस 100% ऑफ टाइम। अगर आप 100% श्योर भी है ना यार कि ये एक्स टाइम में हो जाएगा, ऑलवेज से x + 20%। ये था इस ट्रिक का पार्ट 1। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, ओवर डिलीवर। ये इकट्ठे काम करती है, आइसोलेशन में कभी नहीं काम करती। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप अंडर प्रॉमिस करें और आपके सारे मसले हल हो जाएं। अंडर प्रॉमिस के साथ आपको ओवर डिलीवर करना भी बहुत जरूरी है। उस्ताद गैरी वी कहते हैं नोबडी यू एवर नो हु मेड इट विदाउट पुटिंग इन द वर्क। मेहनत किए बगैर, चाहे आप 1 hit वंडर्स देखें आप, या आप कहें कि यार ये बंदा है इसने यार ओवरनाइट सक्सेस मिल गई इसे, या यार ये कितना लकी है बंदा इसकी जिंदगी में, ये इसने ये सब कुछ अचीव कर लिया इतनी जल्दी, आपको नहीं पता होता उसके पीछे उन्होंने कितना वर्क पुट इन किया। तो रिगार्डलेस ऑफ यू नोइंग इट और नॉट, उन्होंने काम पुट इन किया हुआ पीछे, उसके उन्होंने मेहनत की हुई है। सो हार्डवर्क का तो बॉस कोई शॉर्टकट है ही नहीं, उसका कोई हैक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो आपको काम हार्डवर्क करना ही करना है। सो आपको ओवर डिलीवर करना ही करना है अगर आपको ग्रेट बनना है तो। अगर तो आप अंडर प्रॉमिस कर रहे हैं और साथ ही अंडर डिलीवर भी कर रहे हैं, इसका एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त के साथ साथ आप अपनी वैल्यू कम करते जा रहे हैं और लोगों की नज़रों में
उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कम होती जा रही हैं। अंडर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर मीन्स इनकॉम्पिटेंस। ओवर डिलीवरिंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकॉम्पिटेंट एंड ग्रेट। मैं रिपीट कर देता हूँ इसे कि अगर आप अंडर प्रॉमिस कर रहे हैं और अंडर डिलीवरी कर रहे हैं तो आप ना अहल हैं, यानी कि आपको काम ही नहीं आता। अगर आप अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर कर रहे हैं देन दैट इज व्हाट मेक्स यू ग्रेट। ये दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन आपको ग्रेट बनाता है। अलोन अंडर प्रॉमिस कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। सो फॉर एग्जांपल हमारी ओरिजिनल एग्जांपल में इफ यू हैड सेड कि आई विल कम एट 9 PM एंड देन यू कम एट 9:30, तो वो तो एब्सोल्यूट डिजास्टर है। इसी तरह अगर आपने कहा था कि एक जॉब है जो 5 दिन में हो जाएगी, एक्चुअली जॉब 4 दिन की थी लेट्स से, and you took let's say 6 days, so then you will absolutely be perceived as incompetent. You do it enough times और लोग आपको incompetent label कर देंगे। So to wrap this up, जब भी आप high expectation set करते हैं ना, चाहे आपकी intention सही है या बुरी है, मतलब high expectation set कर सकते हैं, मैं 95% मार्क्स लूँगा, आपकी इंटेंशन भी होगी 95% लेने की, लेकिन वो आप अपने आप को 4 डिसएडवांटेजेस देते हैं उसी वक्त जिस वक्त आप हाई एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। नंबर 1, यू एग्जॉस्ट योरसेल्फ इन फुलफिलिंग दोज हाई एक्सपेक्टेशंस। ज़ाहिर बात है हाई एक्सपेक्टेशन है, उसको अचीव करते करते ही इतनी मेहनत लगेगी, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नंबर 2, आपने बार इतना हाई सेट कर दी है, आपको अचीव करने में तो बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन इवन इफ आप वो अचीव कर लेते हैं then you just did what you said you would do. तो आपने कहा 95% and you achieved 95%. Good. You said what you did. This is not extraordinary. Number 3, if you fall short, you disappoint people. मैंने promise किया 95% का, लेकिन मेरे 92% आए, which are great otherwise. लेकिन क्योंकि मैंने बार 95% पे सेट कर दिया हुआ था, लोगों को मैं naturally disappoint करूँगा। और नंबर 4 ये कि जो आपने अगर हाई एक्सपेक्टेशन सेट किया उसको एक्सीड करना तो नियरली इम्पॉसिबल है, यानी कि 95 की एक्सपेक्टेशन सेट करके 96 अचीव करना इज इवन मोर हार्डर। सो दैट इज हाउ सेटिंग अ हाई एक्सपेक्टेशन, चाहे आपकी अपनी नीयत अच्छी भी हो, पुट्स यू एट अ मैसिव डिसएडवांटेज। तो आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू एंड यू यूज इट इन योर लाइफ। उस टाइप की चीज़ है जिसका आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा जब भी आप इसको अपनी लाइफ में ट्राई करेंगे। तो आप इसको अपनी लाइफ में ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं हाउ इट हेल्प यू, एंड इफ इट बैकफायर्ड ऑन यू तो तब भी बता दें। एंड इफ यू वांट टू वर्क विद मी, क्लिक ऑन द लिंक बिलो and apply it to Cogent Labs. I'll see you in the next video.